हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे वैभव एवं विलासता का युग टॉपिक के अभ्यास प्रश्न को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अपने शासन काल के आरंभ में जहांगीर को किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? इसके ऑप्शंस हैं आ खुसरो, बा खुर्रम, सा सलीम, दा सुजा। इसका सही आंसर आ ऑप्शन है, जिसका खुसरो। तो अपने शासनकाल के आरंभ में जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो का विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो क्या है इसका सही आंसर? खुसरो। अब सेकंड ऑप्शन है ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था यह बताना है। इसके ऑप्शंस हैं आ अकबर ने, बा जहांगीर ने, सा शाहजहां ने, दा औरंगजेब ने। इसका जो आंसर है वह है सा ऑप्शन, शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब हमारा तीसरा सही विकल्प का क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु थे। मीन्स ये बताना है कि जो नीचे नाम दिए हैं उनमें से सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो इसके ऑप्शंस हैं आ अर्जुन देव, बा तेग बहादुर, सा गोविंद सिंह, दा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर है यानी कि उत्तर है बा ऑप्शन, तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। अब हम अगला क्वेश्चन समझेंगे जो कि खालिस्तान का है। तो खालिस्तान का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस खालिस्तान के शासन काल में भारत आए थे। मीन्स सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके शासन काल में भारत आए थे? तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा जहांगीर। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासन काल में भारत आए थे। दूसरा खालिस्तान है मयूर सिंहासन में खालिस्तान जड़ा हुआ था। मीन्स मयूर सिंहासन में क्या जड़ा हुआ था? तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तीसरा खालिस्तान है खालिस्तान व्यापारी समुद्री डकैती किया करते थे। तो इसमें जो शब्द आएगा खालिस्तान में वह आएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग या पुर्तगाली व्यापारी समुद्री डकैती किया करते थे। अब हमारा चौथा और अंतिम खालिस्तान है खालिस्तान अहमदनगर राज्य का प्रसिद्ध योद्धा और कुशल प्रशासक था। तो इसमें जो शब्द आना है वह आएगा मलिक अंबर। मलिक अंबर अहमदनगर राज्य का प्रसिद्ध योद्धा और कुशल प्रशासक था। अब हम हल करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तरों को, यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला लघु का क्वेश्चन है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का वध क्यों करवाया था? तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जहांगीर ने, जो मुगल बादशाह जहांगीर था, उसने गुरु अर्जुन देव का वध क्यों करवाया था? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव से जहांगीर क्रोधित था, यानी उससे वह नाराज था, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की आर्थिक सहायता की थी। जहांगीर ने उन पर आर्थिक दंड लगाया, जिसे देने से इनकार करने पर जहांगीर ने उनका वध कर दिया। मीन्स जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के ऊपर आर्थिक दंड लगाया, जिसे देने से मना करने पर या इनकार करने पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत के घाट उतरवा दिया। मीन्स उनका वध करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जनता को सही न्याय मिल सके इस उद्देश्य से जहांगीर ने क्या व्यवस्था की थी? इसका आंसर है सामान्य जनता को सही न्याय मिल सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहांगीर ने अपने राजमहल की दीवार पर सोने की जंजीर वाली घंटी लगवा दी थी। यानी कि सामान्य जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल की दीवार पर एक सोने की घंटी वाली जंजीर लगवा दी थी, ताकि लोग उसे हिलाकर जहांगीर से स्वयं मिल सके और उसे इस बात की जानकारी हो जाए कि कोई व्यक्ति उससे, गरीब व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है नूरजहां का शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी नूरजहां का शासन पर क्या प्रभाव था या पड़ा? इसका आंसर है नूरजहां सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। तो कैसी स्त्री थी वह?
नूरजहां सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। नूरजहां में राज्य का शासन चलाने की अपूर्व क्षमता थी। जहांगीर उससे इतना अधिक प्रभावित था कि शासन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी सलाह लेने लगा। धीरे धीरे शासन पर नूरजहां का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। वह शासन में हस्तक्षेप करने लगी। उसने दरबार के नियम निर्धारित कर दिए। सिक्कों पर जहांगीर के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा। तो इस तरह नूरजहां का शासन के ऊपर प्रभाव था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित मुख्य इमारतों के नाम लिखिए। यानी कि शाहजहां ने जो इमारतें बनवाई थी उन प्रमुख इमारतों के नाम यहाँ पर बताना है। तो हमारा आंसर है कि शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें निम्न है, यानी कि निम्नलिखित हैं। दिल्ली का लाल किला तथा दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें थी। यानी कि इन इमारतों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि बहुत ही फेमस इमारतें हैं, जैसे कि लाल किला दिल्ली का, आगरे का ताजमहल, ये सभी, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये तीनों इमारतें बहुत फेमस हैं जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन दीर्घ का है। जहांगीर और शाहजहां के काल को वैभव एवं विलासता का युग क्यों कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जहांगीर और शाहजहां का जो युग था, जो समय था, उसे वैभव एवं विलासता का युग क्यों कहा जाता है? जहांगीर और शाहजहां के दरबार का जीवन अत्यंत वैभवशाली एवं विलासतापूर्ण था। इस काल में जहांगीर तथा शाहजहां ने साहित्य तथा कला के विकास को प्रोत्साहित किया। अनेक सुंदर तथा वैभवशाली इमारतों का निर्माण हुआ। राज परिवार तथा सामंत वर्ग में विलासता बढ़ी। इसलिए भारतीय इतिहास में उनका शासनकाल वैभव एवं विलासता का युग कहा जाता है। यानी कि इन दोनों मुगल शासकों का जो समय था या जो युग था, जब जिस समय ये थे, इनके शासनकाल को, उस युग को वैभव एवं विलासता का युग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये पाठ 14 वैभव एवं विलासता का युग के क्वेश्चन आंसर थे, जो कि आपको सभी को फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।